तो दोस्तों, जो चाबी वाली घड़ियाँ होती है, अगर आपने उन्हें लगातार 1.5-2 महीना बंद रखा है तो आपको ये ट्रिक आजमाना पड़ेगी। चाबी को बाहर खींच के आपको जो है कांटों को उल्टा घुमाना है। ये 12 घंटे हो गए, ये हो गए 24 घंटे। अब सीधा घुमाना है। ये 12 घंटे हो गए, ये 24 घंटे हो गए। इसके बाद आप टाइम सेट कीजिए और उसके बाद आप चाबी दीजिए। अगर घड़ी 1.5-2 महीना बंद रखी थी आपने, उसमें बिल्कुल भी आपने हफ्ते में एक बार भी चाबी नहीं भरी थी, तो कांटे इस तरीके से फ्री करना पड़ते हैं। और हल्का सा जो भी एक्यूरेसी में एरर होगा ना, वो आप घड़ी को लगातार हफ्ता भर यूज़ कीजिएगा डेली, तो वो एक्यूरेसी में जो भी एरर होगा वो ठीक हो जाता है। कोशिश करें घड़ी को बंद ना रखें लंबे समय तक, लेकिन मजबूरी में रखना पड़े तो इस तरीके से कांटे फ्री करके ले लीजिएगा। इससे जो है आवर का पिनियन और कैनन पिनियन फ्री हो जाते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, आप ऑटोमेटिक घड़ी का देखिए, कांटे कभी उल्टे मत घुमाइएगा, कांटे हमेशा सीधे घुमा के ही फ्री करने हैं। तो इस तरीके से चाबी को बाहर खींचा, कांटों को घुमाना शुरू किया, यहाँ आप देख सकते हो। इससे डेड फंक्शन भी अपने आप ही फ्री हो जाता है, तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आवर का पिनियन, कैनन पिनियन, डेड फंक्शन सब कुछ फ्री हो जाता है। तो घड़ी को जो है आपको इस तरीके से फ्री करके लेना है पहले सब कुछ। उसके बाद जो है आप जो है डे को एक बार सेट करके लीजिए। यहाँ मैं मंडे कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं तारीख को सेट करूँगा, उसके बाद मैं टाइम सेट करूँगा, और ज़रूरत पड़े तो चाबी भी दीजिएगा जिस घड़ी में चाबी देने का ऑप्शन है उसमें। क्योंकि 1.5-2 महीना आपने घड़ी बंद रखी थी, तो मेन स्प्रिंग को थोड़ा सा पुश देना ज़रूरी होता है। जिस घड़ी में चाबी देने का ऑप्शन नहीं है उसे हिला के वाइंड कीजिएगा और फिर हाथ में पहनिएगा। हफ्ता भर कम से कम पहनिए, तो एक्यूरेसी में जो हल्का फुल्का एरर है वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी के पार्ट्स जो जाम होते हैं वो भी फ्री हो जाएंगे। कांटे सीधे ही घुमाइएगा, बस इतना नियम ध्यान में रखिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, एक सवाल आया था कि क्या सर लैपटॉप यूज़ करते वक्त हमारी जो मैकेनिकल घड़ी है वो मैग्नेटाइज हो सकती है। देखिए, अगर सस्ते क्वालिटी की घड़ी है ना, चाइनीज़ घड़ी हो गई या रेप्लिका घड़ी हो गई, उनकी मूवमेंट जो होती है हल्के दर्जे की होती है। खासकर हेयर स्प्रिंग जो है वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाती है। हल्के फुल्के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के आसपास भी वो जो है जल्दी मैग्नेटाइज हो जाती है। ब्रांडेड घड़ियों में चांस कम है, लेकिन अगर मान लीजिए आप गेमिंग लैपटॉप यूज़ करते हो, मेटल बॉडी का बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो, तो ब्रांडेड घड़ी में भी मैग्नेटाइज होने का चांस है। तो रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपको शक है कि आपका लैपटॉप जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो उसके आसपास अपनी घड़ी मत लेके जाइए। और गलती से मान लीजिए आपकी घड़ी मैग्नेटाइज हो भी जाती है, तो सर्विस सेंटर जाइए, वहाँ डीमैग्नेटाइज करा के ले लीजिए। 5 मिनट का ही काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। वो एक बार घड़ी को चेक करेंगे, डीमैग्नेटाइज करेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे टाइम ग्राफर के ऊपर, और फिर आपको घड़ी दे देंगे। तो बहुत आसान है डीमैग्नेटाइज कराना। थैंक यू। तो दोस्तों, एक भाई ने कांटेक्ट किया था, सर मैंने सेकंड हैंड हेनरी सैंडोज की घड़ी खरीदी थी ऑनलाइन, और कुछ महीनों तक घड़ी अच्छी चली। उसके बाद एक प्रॉब्लम आने लगा, जब भी चाबी दे रहा हूँ तो चाबी रिटर्न घूम रही है, मेन स्प्रिंग वाइंड ही नहीं हो पा रही है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? देखिए, मूवमेंट को चेक करना पड़ेगा। कई बार इन घड़ियों में जो है रस्ट का प्रॉब्लम होता है। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये टॉप कंडीशन मूवमेंट देखिए, और इसका जो है लॉक देखिएगा, रैचेट व्हील का। कुछ लोग इसे क्लिक भी कहते हैं विदेशों में। तो ये जब सड़ जाता है ना रस्ट की वजह से, तो वो काम नहीं करता है। या फिर कई बार स्क्रू जो है लूज़ हो जाता है, जो इसका ऊपर का स्क्रू है ना, जो इसे पकड़ के रखता है, वो भी लूज़ हो जाता है। तो ये बिना पीछे का ढक्कन खोले चेक किया नहीं जा सकता है। ऐसे ही ऊपर से आपको पता नहीं चलेगा, पीछे का ढक्कन खोल के आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये सड़ चुका है तो इसे रिप्लेस करा लीजिएगा, बहुत सस्ते में ये रिप्लेस हो जाता है। ये सिर्फ हेनरी सैंडोज के साथ ही नहीं, दूसरी कंपनी की घड़ियों के साथ भी हो सकता है। खासकर 50 साल से पुरानी मूवमेंट अगर है और रस्ट का प्रॉब्लम है, तो रेगुलर सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो दोस्तों, एक भाई ने पूछा था, सर मेरे जो वॉच मेकर है वो कह रहे हैं कि हैकिंग का जिसमें ऑप्शन होता है सेकंड्स को रोकने का, ऐसी घड़ी को नहीं लेना चाहिए, ऐसी घड़ी का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। तो क्या ये सच है? देखिए, मेरे जो पुराने सारे वॉच मेकर थे वो भी ये कहते थे कि भाई सेकंड्स को हैक करने वाली जो घड़ी होती है, ऐसी घड़ी का मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन वो किस बारे में कहते हैं ये आपको समझना होगा। अगर वो घड़ी गिर जाए और उसमें पार्ट अंदर के डैमेज हो जाए तो ही ये खर्चा ज़्यादा होता है। रेगुलर यूज़ में ये बिल्कुल भी खर्चा ज़्यादा नहीं निकालती है, नॉर्मल ही मेंटेनेंस है। वो ये कहते हैं जब घड़ी गिरती है और अंदर के पार्ट जो है आपस में टकरा जाते हैं, क्योंकि उसमें एक स्टॉपर होता है अलग से, तो इसलिए वो ये कहते हैं। नॉर्मल यूज़ के बारे में वो ये नहीं कहते हैं। खर्चा कब ज़्यादा निकालेगी? अगर आपकी घड़ी गिरती है तो। इसलिए आप बिना किसी टेंशन के हैकिंग का ऑप्शन जिसमें है सेकंड्स को रोकने का, ऐसी घड़ी ले सकते हो। बस गिरने मत दीजिएगा। नॉर्मल घड़ी भी गिरती है तो आपको खर्चा आता ही है, वो घड़ी में थोड़ा ज़्यादा आता है, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो टेंशन मत लीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, विंटेज घड़ी खरीदते वक्त अगर कोई घड़ी बहुत सस्ते में मिल रही है ना, तो इसका कारण आपको समझना होगा।
हो सकता है कि बेचने वाला मजबूरी में उस घड़ी को बेच रहा हो, इसलिए सस्ते में मिल रही है। हो सकता है कि आपके यहाँ आपके लोकल मार्केट में उस घड़ी की डिमांड ही नहीं है, इसलिए वो घड़ी बहुत सस्ते में मिल रही है। या फिर हो सकता है उस घड़ी में खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सस्ते में बेच रहा है। या फिर हो सकता है कि वो घड़ी डुप्लीकेट है। तो आपको रिसर्च थोड़ा करना पड़ेगा। एक भाई के साथ ऐसा हुआ कि उसने सिटीज़न की एक ऑटोमेटिक घड़ी खरीदी सिर्फ 1500 रुपये में, और फिर बाद में उसे पता चला कि वो घड़ी डुप्लीकेट है, मूवमेंट भी डुप्लीकेट है। सिटीज़न लिखा हुआ है लेकिन वो मूवमेंट चाइनीज़ है। सेको की एक घड़ी एक भाई ने 1800 रुपये में खरीदी ऑटोमेटिक, वो भी डुप्लीकेट निकली। हेनरी सैंडोज की एक भाई ने घड़ी खरीदी 1500 रुपये में, फिर पता चला कि उसकी मूवमेंट जो है इंडिया मेड है, स्विस नहीं लिखा है उसके ऊपर। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए आप घड़ी लेते वक्त जो है उसका मूवमेंट का नंबर जो है नेट के ऊपर सर्च किया करो। घड़ी के बारे में भी नेट के ऊपर सर्च किया करो, बहुत सारी जानकारी नेट के ऊपर उपलब्ध है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं। आप रिसर्च जरूर किया करें। थैंक यू। तो दोस्तों पिछले शॉर्ट्स में जैसे मैंने आपको बताया 4 कारण घड़ी सस्ते में मिलने के, उसमें से आखिरी कारण जो था कि घड़ी डुप्लीकेट होगी, इसलिए शायद वो इतने सस्ते में मिल रही होगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखिए सबसे कीमती पार्ट जो होता है ना आपकी घड़ी में, वो होती है मूवमेंट। बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो कम कीमत की होती है मूवमेंट की तुलना में। आधे से ज़्यादा कीमत जो है ना वो मूवमेंट की ही होती है। विंटेज घड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए आपको समझना होगा कि अगर बहुत कम कीमत में, मतलब आधे से भी कम कीमत में अगर आपको घड़ी मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसमें डुप्लीकेट मूवमेंट है। इसलिए थोड़ा सा रिसर्च किया करो। मैंने 4 कारण बताए थे, उसमें से आखिरी कारण के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले 3 कारण तो मैं बता चुका हूँ कि शायद कोई मजबूरी में घड़ी को बेच रहा होगा, इसलिए सस्ते में बेच रहा होगा। या फिर हो सकता है कि आपके हाउस का मार्केट प्राइस बहुत कम है क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है, इसलिए सस्ते में बिक रही है। फिर आगे मैंने आपको बताया था कि उसमें कोई काम होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, इस वजह से सस्ती मिल रही है। तो थोड़ा सा रिसर्च किया करो। अगर डोनर मूवमेंट के बारे में आप पता कर सकते हो, उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। पहले मूवमेंट चेक करके फिर ही निर्णय लिया करो। थैंक यू। दोस्तों हैक वाली घड़ी में टाइम सेट करने के बारे में एक भाई ने पूछा था। यहाँ आप देखिए, जैसे ही कांटा जो है 12 पे आएगा सेकंड का, मैं चाबी को खींच के इसे रोक दूंगा। अब घड़ी जो है रुक चुकी है। अब मुझे टाइम सेट करना है। अब मैं किसी क्वार्ट्ज घड़ी में या फिर हो सकता है मोबाइल की घड़ी में देख के टाइम सेट कर सकता हूँ। जैसे अभी जो है मेरे मोबाइल में 11:04 हो रहे हैं, तो यहाँ मैं इसे 11:05 पे सेट करूँगा। और 11:05 पे सेट करके जैसे ही मोबाइल में 11:05 होने वाले होंगे, उसके 1 सेकंड पहले मैं इस चाबी को अंदर ढकेल दूँगा। यहाँ इस तरीके से पहले सेट करके ले लिया। मोबाइल में आपको जो है सेकंड्स देखने हैं, और यहाँ इस तरीके से आप देखिए, जैसे ही वह 11:05 होने वाले होंगे, ये ऐसे चाबी को आपको धकेल देना है। बस यही सिंपल तरीका है। टाइम आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों जो लोग डोनर मूवमेंट के लिए या डोनर वॉच के लिए कांटेक्ट करने वाले हैं, उन लोगों से पहले ही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। कल एक बंदा बार बार कॉल कर रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ भी बता दिया। आपको जो भी चाहिए, मतलब मान लीजिए मेरे पास की रिको की मूवमेंट चाहिए, HMT की मूवमेंट चाहिए, तो आप क्लियर लिख दीजिएगा। या सिटीज़न की मेरी घड़ी चाहिए होगी आपको, तो क्लियर लिख दीजिएगा मैसेज में। मैं अपने फुर्सत से आपको जवाब ज़रूर दूंगा। व्हाट्सएप पे जब आपसे बात होगी उसके बाद कॉलिंग का नंबर दे दूंगा। दूसरा, जो लोग नए आते हैं ना चैनल पर, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वही सवाल बार बार रिपीट मत कीजिएगा। एक ही कमेंट जो है हर वीडियो पे मत कीजिएगा, सेम कॉपी पेस्ट मत करें। पहले वीडियो लिस्ट देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने आपके पहले ही दे रखे हैं, तो पहले वो सब चेक कीजिए। अगर आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो ही कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे मुझे वो सवाल पूछिए आप, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप जो है जब भी कमेंट करने वाले हैं, पहले वीडियो की लिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू।